हालाँकि तब तक तो इनके लिए बुद्ध हैं। जैसे आपने भी इस पे चर्चा की है, हम लोगों ने भी चर्चा की है, जब हमारे देश के मान लो प्रधानमंत्री हैं या जो बड़े अभी नीता अंबानी जी भी गई थी बाहर, तो मतलब बाहर के देशों में जब जाती हैं तो ये क्या कहते हैं हम कि बुद्ध की धरती से आए हैं और यहाँ पर राम-राम चिल्लाते हैं। तो मेन इनका बुद्ध से प्रॉब्लम नहीं है, इनका प्रॉब्लम है अगर भारत के इतिहास को, सही इतिहास को खोज के बताना ही अगर बुद्धिस्ट होना है, तो मैं तो कहता हूँ कि हर इतिहासकार को बुद्धिस्ट होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ अंधविश्वास और पाखंड चरम पर था और कल्पनाएँ जो थी वो पाखंड और अंधविश्वास टाइप की ही थी। सारे धर्मों में हमें जो देखने को मिलेगा एक जैसी कल्पना, एक जैसी कहानियाँ मिलती हैं और उस टाइम हमारे देश के अंदर हमारी जो मूल फिलॉसफी रही है, जो बुद्धिज़्म से जो चीज़ें निकली हैं, वो हमें रैशनलिज़्म की तरफ लेके जाती हैं। वहाँ पर कोई अवतारवाद, भगवानवाद की बात नहीं की गई है। तो उस चीज़ को हम कई बार क्लियर कर भी चुके हैं, लेकिन सर अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, उनको ये लगता है कि जी, रियलिस्ट आज़ाद कैसे हैं आप? जी, सर बहुत बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हैं? आपको जय भीम और सभी सुनने वाले हमारे साथियों को भी जय भीम। हाँ, जय भीम आपको। चलें, आप सभी रियलिस्ट आज़ाद को जानते ही होंगे, तो परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम लोग रियलिस्ट आज़ाद से थोड़ी-सी बातें करेंगे। रियलिस्ट आज़ाद एक बात बताइए, जी सर। आप इतनी स्ट्रीम करते हैं, अभी मैंने देखा है कि आपके मेन जो चैनल है, उस पर स्ट्रीम आना बंद हो गया है। तो क्या आपने स्ट्रीम बंद कर दी है या कहीं शिफ्टिंग की है? जी सर बंद नहीं की हैं। अभी हमारे जो हुँ, मेन हुँ। चैनल पे 3 महीने से लगातार स्ट्रीम्स एलो हो रही थी। तो एलो होने के कारण हमारी जो मेन चैनल की रीच है वो डाउन होती चली जा रही थी और पिछले 3 महीनों में हमारी जो रीच थी वो बढ़ने की बजाय डाउन हुई और लगभग हमारी व्यूअर्स 50% से नीचे चली गई। तो ओके। उसका रीज़न ये रहा एलो होना और एलो जैसे कि यूट्यूब हम सभी जानते हैं कि यूट्यूब के लिए तो वो बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, वो उसी कंटेंट को हुँ, प्रमोट हुँ। करता है जो वहाँ से उसको रेवेन्यू दे। और अगर हुँ, एलो हुँ। हो जाता है अगर कोई वीडियो या स्ट्रीम तो उसका मतलब होता है कि उसपे रेवेन्यू 0 जनरेट होगा। तो अगर रेवेन्यू जनरेट हुँ। नहीं होगा, इसका मतलब यूट्यूब को कोई प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो ऐसे कंटेंट को यूट्यूब प्रमोट नहीं करता, बहुत लिमिटेड कर देता है उसकी रीच भी। जो आपके लोग होते हैं रेगुलर उन तक भी मतलब रिकमेंड करता नहीं है वो ठीक से। तो उसकी वजह से रीच दिन-ब-दिन डाउन होती चली जाती है और वही हम लोग नोटिस कर रहे थे। हालाँकि इस बीच में हमने यूट्यूब के जो हेल्प सेंटर होता है उस पे बात की, तो उसमें जो हमने बात की तो उसमें बताया कि भाई आपके कंटेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कंटेंट पहले ऐसा था कि रिव्यू करने के बाद वो ग्रीन भी कर रहे थे। लेकिन तब तक वो जैसे कि हम जानते हैं कोई वीडियो या स्ट्रीम पोस्ट होती है उसके 72 आवर्स के अंदर जितनी रीच आनी होती है मैक्सिमम उसी टाइम में आ जाती है और उसके बाद फिर रीच मिलती नहीं है और जैसा कि हम जानते हैं कि रिव्यू होता है, रिव्यू होने में 7 दिन से जब भी ज़्यादा कभी-कभी लग जाता है तो उसकी रीच फिर वो डाउन होती चली जाती है। इसके चलते वो रीच टोटली डाउन हो चुकी थी। तो हमने फिर अपने बैकअप चैनल को क्रिएट किया जिसका नाम रियलिस्ट आज़ाद लाइव रखा और उस पे अभी हम लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। इसी के चलते कि भाई रीच हमारी है वो जाना ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बहुजन समाज 85% है और उसको जगाने के लिए और वहाँ पर जागरूकता पहुँचाने के लिए लोगों तक जो सच्चाई है वो पहुँचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे और वो ऐसा भी नहीं कि हम लिमिटेड रीच में काम कर पाएँ क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि इतने बड़े समाज को जगाने के लिए हमारी रीच लंबी होना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो विचार होते हैं, वो एक धार्मिक व्यक्ति के लिए थोड़े शुरू में बहुत कष्टप्रद होते हैं, उनको धक्का-सा लगता है जब वो पहली बार सुनते हैं कि इस तरीके के लोग हैं जो ईश्वर को नकारते हैं, जातिवाद को नकारते हैं क्योंकि हमारा समाज अभी जिस तरीके से पिछले 1000 साल की गुलामी जो इन पर इम्पोज़ की गई, थोपी गई और जातिवाद में जिस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया गया और उनके आत्मसम्मान को जो छीना गया, तो वो आत्मसम्मान उनके अंदर ना होने की वजह से शायद वो जो जातियाँ हैं, वो भगवान की दी हुई समझ लेते हैं और बहुत सारे हमने ऐसे अपने साथी देखे हैं, बहुजन साथी और बहुजन लोगों को जो ये समझते हैं कि विधि का विधान है या जो भगवान है उसने उनकी इस तरीके की जातियाँ बना दी हैं, वो इसलिए नीच हैं और जिस तरीके से ब्राह्मणवाद ने जकड़ा हुआ है कि पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से आप नीच होते हो या उच्च जाति में जन्म लेते हो, तो वो वही मानते हैं और ऐसे चीज़ें हम देखते हैं कि लोग इस तरीके से सोचते भी हैं। तो वो सोच को बदलने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे और ये प्रयास जितना हमारी रीच वाइडर होगी, उतना हम जल्दी इसमें सफल हो पाएँगे क्योंकि इसकी रैशनलिज़्म की एक जर्नी होती है। कोई एक दिन में तो बदलता नहीं है, बदलने के लिए वक़्त लगता है। लोग पहले विचार सुनते हैं, फिर विचारों को अडॉप्ट करते हैं और एक जो गॉड का फ़ियर यहाँ पर क्रिएट किया गया है क्योंकि धर्म का धंधा एक
जो फ़ियर के नाम पर ही खड़ा किया गया है, डर का माहौल बनाकर। तो वो डर खत्म करने में थोड़ा वक़्त तो लगता है और वो डर खत्म होगा तभी लोग बदलते हैं। तो मतलब रीच हमारी ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने मतलब हमारा उद्देश्य ये है, जैसा कि हम आप सभी से प्रेरणा भी लेते हैं। हम इस यूट्यूब पे आए भी थे तो स्टार्टिंग में मैंने एक बार आपको बताया भी था कि एसजी सर से मैंने देखा कि हाँ, ऐसे भी लोग हैं। बाकी मैं रैशनल पहले भी था, लेकिन बीच में कुछ जो एजेंडेवादी लोग हैं वो काफ़ी भ्रमित करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी उस जाल में फँस गया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे बहुजन साथी हैं जो रैशनलिस्ट होने के बाद भी अपने ही समाज का अनहित कर देते हैं ना अनजाने में। तो मुझे भी अपने समाज के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने आपका चैनल देखा और मैं भी फिर इस जर्नी में आया। तो वही चीज़ें हैं सर हुँ, हुँ। कि आगे बढ़ने के लिए हमें मतलब प्रयास, देखो कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं। हमारे साथ भी कई रुकावटें आई हैं, लेकिन हम उन सब से लड़कर आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब हम अपना काम बंद नहीं करेंगे। नहीं जी, करेंगे। सर। अच्छा, रियलिस्ट आज़ाद, एक एक बात बताएँ आप कि जो आपने नया चैनल पे अब स्ट्रीम की है, तो जी। उस पे कैसा है? लोगों का अभी क्या फीडबैक है? क्या उस पे एल्गो काम कर रहा है या उस पे भी दिक्कतें आ रही हैं? देखिए सर, ये तो है कि हमारा जो बहुजन समाज के जितने भी हमारे जो साथी अभी और जो बहुत सारे हमारे साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुजन समाज, सवर्ण समाज के भी बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, वो भी पूरा समर्थन देते हैं। मतलब जिसके अंदर ह्यूमैनिटी अल्टीमेट, मतलब आखिरकार हम हैं तो ह्यूमंस, और ये जातियाँ कभी किसी ने बनाई और जो ब्राह्मणवादी लोगों के एजेंडे थे वो उन्होंने अपने हित साधे। लेकिन आज मतलब उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जो रैशनलिस्ट बनते हैं। तो वो सभी का सपोर्ट अच्छा है। बहुजन समाज के लोग भी बड़े जागरूक हैं और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो जितने भी हमारे रैशनल साथी हैं जो जागरूक हैं, वो वहाँ पर भी हमारा रिस्पॉन्स अच्छा आया। मतलब हमारी जो जनरल जो रीच थी, मतलब हम लोग 1000 से 1500 के बीच में वो लाइव वॉचिंग हमारी चलती थी मेन चैनल पे। तो इस पे भी अभी हुँ, हुँ। 700-800 प्लस कर रहे हैं। अभी हमने 2-3 स्ट्रीम ही की हैं। हालाँकि अभी पता नहीं क्या इश्यू चल रहा है कि टारगेट किया जा रहा है कि अभी जो बैकअप चैनल है उस पे भी अभी 3 की 3 स्ट्रीम हालाँकि येलो हुई थी, लेकिन बीच में अभी वो ग्रीन ही है। ग्रीन हो गई हैं, हुँ, लेकिन हुँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या बट क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि इसमें कुछ जो लोग हैं, क्योंकि यूट्यूब इंडिया जो हेड ऑफ़िस इंडिया में है, वहाँ पर तो यूट्यूब में जो सवर्ण ही लोग बैठे हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक सटल तरीके से टारगेट भी किया जा रहा हो हमारे चैनल्स को। अब देखते हैं आगे क्या रिस्पॉन्स रहता है। हुँ। पर जो भी होगा सर, हमारा मेन जो कंसर्न रहता है वो रहता है रीच का। हमें इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि येलो करे या वो ग्रीन करे, लेकिन जो रीच अगर नहीं रुके तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर रीच रोक देता है वो हमारा मेन इश्यू हो जाता हुँ। हाँ, कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से जो हम काम कर रहे हैं, वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। है। और बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात है कि जब जो जाति की बात है, जाति हटाने की जो बात है, तो सारा समाज इस बात को तो समझता है कि हाँ, जातिवाद खराब है। लेकिन वही व्यक्ति जब शादी-विवाह की बात आती है और जब ये कहा जाए कि हम किसी भी लड़की से शादी कर लो, किसी भी जाति में कर लो, तो वही व्यक्ति, उनके घर परिवार के जो व्यक्ति हैं, वो भी फिर वहाँ पे लड़खड़ाने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार फिर अपनी जाति में किस जाति में शादी कर लो। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये इतनी बड़ी बीमारी है जातिवाद की, कि आप ढोल तो पीटते रहेंगे, लेकिन जैसे शादी-विवाह की बात आएगी, तो बहुजनों में ही तो कितने न जाने 7,000 8,000 कितनी जातियाँ, उपजातियाँ बना रखी गई हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है दोस्तों। ये कोई छोटी-मोटी लड़ाई नहीं है। आप जो सोच रहे हैं, देखिए सरकारें तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, ये सरकार आएँगी, वो सरकार आएँगी, वो आना-जाना लगा रहेगा। लेकिन ये जो बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है, इस पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट तो ख़ैर बनता है। अच्छा, रियलिस्ट आज़ाद, मेरा एक और प्रश्न है कि आपके जितने भी कंटेंट हैं, जो भी आप बनाते हैं, उसमें आपका मूल उद्देश्य क्या रहता है? क्या चीज़ सोचकर आप सोचते हैं कि जो भी आप टॉपिक चूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली पूरे उस स्ट्रीम तो 3 घंटे 4 घंटे की होती ही है अल्टीमेटली, उसमें पूरा एम क्या रहता है कि हम किस तरह के कंटेंट दें या किस मुद्दों पर फ़ोकस करें? जी। जी। तो सर फिलहाल में हमारा जो अभी क्योंकि करंट में जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि अभी फिलहाल में जो लोग सबसे ज़्यादा हमारे देश में धार्मिकता देखी जाती है, तो मूल अभी हमारा टारगेट जो रहता है मेन, वो ये रहता है कि लोगों को धार्मिक अंधता से बाहर निकाला जाए। और जो जितने भी, जैसे अभी मान लीजिए जो समाज के अंदर पाखंड कुरीतियाँ चल रही हैं
या देवी-देवताओं के नाम पर जो भ्रम फैलाया गया है, उन पर हमारा प्रहार करना होता है, या किताबों को पढ़कर और उनके बारे में जो जानकारियाँ निकाल कर कि इनका क्या हिस्ट्री रहा है और किस तरीके से ये यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई ब्राह्मणवादियों द्वारा इन चीज़ों को, और कैसे ये लोगों को भरमाते हैं और कैसे फ़ियर क्रिएट करते हैं, और फिर कैसे जो बहुजन वर्ग हो या सभी पूरे समाज के अंदर कैसे ये महिलाओं के सबसे पहला इनका टारगेट होता है पाखंड में फंसाना वो महिलाओं को, क्योंकि ये जानते हैं यदि किसी घर की कोई महिला इनके पाखंड में फंसती है तो महिला फंसेगी तो पूरा वो परिवार को उसी तरीके का माहौल क्रिएट कर देगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी भी हमारे जो इंडिया के अंदर देखा जाता है कि बहुत कम ही महिलाएं, हालांकि आज़ादी को 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उसके बाद सारे राइट्स भी हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं अभी मतलब जो पितृसत्तात्मक सोच से बाहर नहीं निकल पाई हैं, और उनको घर से बाहर बहुत ही कम, मतलब जो बड़े शहर हैं उन शहरों में तो वो जॉब कर रही हैं, ऑफिसेज जा रही हैं, लेकिन गाँव में आज भी महिलाएँ सिर्फ़ हाउसवाइफ़ ही हैं, और 1-2% महिलाएँ ऐसी हैं जो वहाँ से बाहर निकल गई हैं। तो वहाँ पर ये होता है कि अगर महिला अंधभक्ति में लीन होगी और वो पाखंड में होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे और बाकी घर के माहौल पे पूरा असर पड़ता ही पड़ता है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जो बैकवर्ड इलाके हैं उनमें ये पाखंड बहुत तेज़ी से फैला लेते हैं। शहरों में भी अब एक ट्रेंड सा बन गया है जिस तरीके से, क्योंकि पहले एक समय ऐसा आया था लोगों में थोड़ी रैशनैलिटी आ रही थी, लेकिन अभी इन्होंने उसका भी तोड़ निकाल लिया, और उसमें ये कर क्या रहे हैं कि हर चीज को साइंटिफिक दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि कोई भी इतने बड़े जो वेद पुराणों को पढ़ने वाला नहीं है, और जिनमें सिर्फ बकवास लिखी हो, और अगर मान लो कोई वेद या पुराण पढ़ भी ले हजार हजार 2-2 हजार पेजेस के, तो उससे क्या निचोड़ निकल रहा है? मतलब ना तो उसके नॉलेज में बूस्टअप मिलेगा, ना ही उसके जीवन में वो कुछ काम आने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ों में मतलब, और उनमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो ये जो इसके नाम पर आप दिखा दीजिए कि सारा साइंस ही वेदास से निकला है, या सारा साइंस ही हमारे धर्म से निकला है। तो जो लोग हैं, वो अपनी चीज़ों में प्राइड ढूँढने की कोशिश करते हैं, और जो फेक प्राइड के नाम पर लोग आसानी से उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और यही इनका उद्देश्य है कि जहाँ वेदों में ये कहा गया है कि धरती अ, स्थिर है, और उस वेदों से ये साइंस निकालती हैं। तो इस तरीके की बातें ये लोग करके फँसाते हैं समाज को सर। तो यही है इनका उद्देश्य कि जिस तरीके से हमारा भी उद्देश्य यही रहता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे ये कहते हैं कि वेदों में साइंस है, या पुराणों में साइंस है, या इनके उपनिषद, तो जो भी इनके धर्म ग्रंथ हैं, पहला हमारा टारगेट यही रहता है कि उनमें जो फ़ॉल्स नैरेटिव इनका चल रहा है, और जो फ़ेक जानकारियाँ इनकी ये सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड करते हैं, तो उनको डिबंक किया जाए। बाकी जो समाज में और भी कुरीतियाँ हैं, जो हमारे समझ में आती हैं, हमें पता है उनके बारे में, तो हम उन पर टॉपिक्स लाते हैं, उन पे स्ट्रीम्स करते हैं, और कभी जो बहुजन मुद्दे रहते हैं, उन पर हमारा मेन फ़ोकस रहता है। बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू। एक एक बात एक और देखी जाती है कि इतने सारे डिबेटीज़ आते हैं डिबेट करने के लिए। और आजकल एक पैटर्न देखा गया है कि बहुत सारे डिबेटी आते हैं। पहले तो बहुत गर्व से आते थे कि हम तो वो हैं, ब्राह्मण हैं। हुँ। और अब एक पैटर्न देखा गया है कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम जो हैं वो एससी हैं, एसटी हैं, इस तरह के जो हैं चीज़ें देखी जा रही हैं। सवाल ये है जी, जी, बिल्कुल सर, आप बहुत सही कि कह ये रहे हैं। लोग आईडी आईडी क्यों बदल के आ रहे हैं ये लोग? हाँ, तो सर इनका जो मेन उद्देश्य मुझे लगा, या मैं समझता हूँ मेरी समझ से सर, कि हम लोगों ने जैसे स्टार्ट किया था, पहले आपने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी, उसके बाद हमने भी की। तो शुरुआत में देखा कि बहुत इनका डिबेट करने का क्रेज़ था, और ये बहुत आती थी। मतलब जैसे ही हमने एक टॉपिक लगाया कि वेदों में कोई आइए साइंस प्रूव करिए, तो ये तुरंत आए, क्योंकि इनको लगा कि शायद हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और ये अपनी वेदों में, या हमें अपनी जो लॉजिकल फैलेसीज़ ये खेलते हैं, उनमें फँसा के, और ये वेदों में या इनके धर्म ग्रंथों में साइंस प्रूव कर लेंगे। लेकिन जैसे इनको लगा कि अरे वेदों में तो अंधा कुटिल साँप भी है, अरे इनके पुराणों में तो कृष्ण और इस तरीके की इनकी अश्लील कहानियाँ भी हैं। तो इनको जब किया, तो पहले इन्होंने कहा कि ये मिलावट हो गई है, ये हो गया, फिर हमने वो भी वहाँ पर पंच किया कि भाई मिलावटी आप रोना रोते हो, तो हमने उसके भी तोड़ निकाले, और उसपे भी स्ट्रीम्स की कि मिलावटी ये नहीं है, और देखिए आपके यहाँ पर ये अभी भी चलती हैं, और वो सारी चीज़ें, मतलब इनके जिस तरीके से ये कहते हैं कि भाई मैक्स मूलर ने मिलावट कर दी, तो हमने दिखाया कि इस तरीके से इनके जो स्वामी विवेकानंद है, वो मैक्स मूलर की कितनी तारीफ़ें करके गए हैं, और वो कह के गए हैं, अगर मैक्स मूलर नहीं होता तो हमारा तो जो साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य, वो तो खत्म होने के लिए था।
खत्म होने की तरफ था। तो वो सारी चीजें स्ट्रीम करी, फिर इन्होंने कहा यार ये भी अब हमारे से नहीं, अब इसको मैं कैसे काउंटर करूं। तो इन्होंने सीधा सा एक तरीका ढूंढा, इन्होंने सोचा कि देखिए इन लोगों को अब हम दूसरा कोई ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि छद्म वेश रखकर और किसी तरीके से मूवमेंट को बिगाड़ देना, और वही इन्होंने शुरू किया। इन्होंने आइडिया बनाए और जो बहुजन सरनेम्स होते हैं वो सरनेम्स यूज किए, और इन्होंने बताया कि हम कभी ओबीसी हैं, कभी एसटी हैं। तो इन्होंने एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, या इन्होंने एक मैसेज देने के लिए ये प्रयास किया है कि हम इनकी स्ट्रीम्स पे जाएंगे और हम अपना ऐसा नाम रखेंगे जिससे हम बोलेंगे कि भाई हम दलित हैं, हम ओबीसी हैं, और फिर हम ये बोलेंगे कि देखो एक दलित होकर एक दलित के खिलाफ बोल रहा है, यानी कि दलितों की कमियां गिना रहा है। मतलब जो विक्टिम ब्लेमिंग होती है वो ब्लेमिंग इन्होंने करना शुरू की, वैसिंग शुरू की, और ओबीसी को इसी तरीके से टारगेट किया, और उन्होंने सोचा इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो शायद हमारे लिए कुछ इनसे काउंटर करने का ऑप्शन हमारे पास होगा। तो इन्होंने मतलब इम्पोस्टर बनने की कोशिशें की हैं, हालांकि वो भी इनकी कामयाब नहीं हो पा रही हैं। तो ये अब आना ही बंद हो गए हैं। अब ये देखते हैं कि डिबेटीज पहले बहुत ज्यादा आया करते थे, मतलब हम 5 घंटे की स्ट्रीम्स की जगह कभी कभी 7-7 8-8 घंटे हो जाते थे, क्योंकि इनकी लाइन लगी रहती थी और ये चैलेंज भी करते थे आने के लिए। लेकिन इन्होंने देखा कि इनके सारे वेद पुराण, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, स्मृतियां, वो सारी हमने डिकोड कर डाली हैं, और उनमें जहां भी इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे जातिवाद नहीं है, यहाँ पर हमारे साइंस है, हमने हर एक चैप्टर को इनके जब कुरोदा तो फिर ये आना ही बंद कर गए हैं। और अभी आप भी सर देख रहे होंगे जिस तरीके से कि ये लोग बहुत कम आते हैं और इनका आना बहुत कम होता ही जा रहा है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हुँ, वैसे वैसे ये हुँ। लोग बहुत कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये मतलब कुल मिला के जिस तरह से गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वो हैं का जो नारा ये चला रखे थे, अब इस तरह पर इस राह पे उतर आए हैं कि ये अब एससी बन के आ जाते हैं, एसटी बन के आ जाते हैं, ओबीसी बन के आते हैं। और कुछ ही देर में इनका चेहरा जो है 5 मिनट 10 मिनट जैसे आप बात करेंगे और धर्म ग्रंथों पे सवाल उठाएँगे तो तुरंत उनका चेहरा जो है सामने आ ही जाता है। बिल्कुल एक सर। हाँ, एक और चीज़ देखी गई है, एक और पैटर्न इनका देखा गया है कि ये लोग डिबेट में जो इनके तथ्य होते हैं, कुछ मूलभूत इनके जो तथ्य हैं कि पहले तो ये हर जगह ये दिखाते हैं कि अरे जाति से ही हम जाति से ही ब्राह्मण हैं, हम जाति से ही सो कॉल्ड अपने को अपर कास्ट हैं। तो ये हर जगह दिखाते हैं, शादी-विवाह में तो रहता ही रहता है, इवन हर जगह पे, हर प्लेटफ़ॉर्म पे दिखाते हैं। लेकिन जब डिबेट में ये आते हैं, तो इनका चेहरा थोड़ा बदल जाता है। अब ये दूसरों को बताने की ये कोशिश करते हैं कि जो वर्ण है ना, वो जाति से नहीं बल्कि कर्म से होता है। ये एक पैटर्न इन लोगों का देखा गया है कि अपने घरों में पूरी तरह से जातिवाद फ़ॉलो करते हैं। जनेऊ करवाते हैं, प्लस जो है हर चीज़ कट्टर रूप से जो इनका धर्म है उसका पालन करते हैं। लेकिन जब कहीं डिबेट में जाते हैं किसी दूसरे से या किसी एससी, एसटी, ओबीसी से डिबेट करते हैं, तो उसी चीज़ को थोड़ा बदल लेते हैं, पैटर्न बदल लेते हैं और अब कहते हैं कि नहीं, जाति से नहीं कर्म से होता है। तो भैया ये बात तो जो एससी, एसटी, ओबीसी है उसको कहना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी ब्राह्मण बन जाता, तब तो ये बात कहता ना वो कि हाँ भाई इससे होता है। लेकिन ये बात जो है वो कह रहे हैं जो ऑलरेडी जाति से हैं। क्या ये पैटर्न आपके यहाँ भी चलता है? ऐसा जी, फ़ॉलो करते हो? और हुँ, सर हुँ। इनफैक्ट इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ऐसे भी हमारे बीच रैशनल साथी आए हैं जो जनेऊधारी रहे हैं, खुद को एथिस्ट कहते हैं, लेकिन मतलब वो जनेऊ पहनकर एथिस्ट बनकर बैठे थे हमारे साथ जब आपने खुद ही यहाँ पर लाइव एक्सपोज़ किया था। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब आज भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो खुद को एथिस्ट कहते हैं, रैशनल कहते हैं, वो कहते हैं भई हम बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन जब बात आती है तो कहते हैं कि भई हम रैशनल या एथिस्ट बाद में है, सबसे पहले हमें सवर्ण सवर्ण एथिस्ट हैं। तो इस तरीके के बहुत अच्छा। सारे लोग आते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने जो रैशनलिज़्म की शुरुआत की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी जनेऊधारी भी आपके साथ आए और उन्होंने बाकायदे हम भी रैशनल कह कर नारा लगा के आपके साथ शामिल हुए, मंच भी साझा किए।
और बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। ही भाषा बोलते रहें, लेकिन बीच में आगे अपना जब एजेंडा उन्होंने सेटल करना शुरू किया, तो उनकी पोल भी खुलती चली गई। पोल भी खुलती चली गई। तो ऐसे हालात में आपने क्या किया उनको? आगे मतलब क्या था? वो साथ में रहे, टिके या फिर साइडलाइन कर दिए गए? क्या रहा उनका? हाँ सर, जैसे पता चला कि इनका वो रैशन मतलब जो इन्होंने नास्तिकता का जो एक लबादा ओढ़ रखा था वो बहुत ज्यादा चला नहीं, मतलब बीच में ही लोग बाबा साहब के ऊपर कमेंटबाजी करने लगे और देखा कि अच्छा। भाई पता चला कि जनेऊ भी पहनते ये हैं, तो अब जनेऊ पता ओह! चला तो फिर इनको फिर एक्सपोज किया गया और फिर ये साइड लाइन कर दिए गए और अब वो हुँ, खत्म हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मतलब अभी रिसेंट की एक बात करता हूँ कि एक कोई व्यक्ति एक कोई महिला थी जो रैशनल हुँ, बन के हुँ। हमारे चैनल्स पर आई, लेकिन उन्होंने अच्छा। जैसे आकर हमारे चैनल्स पे मतलब बात रखी, तो हुँ, हुँ। मतलब उनकी बात से थोड़ा हम लोगों को ऐसा लगा कि ये थोड़ी सस्पिशियस है। हमने देखा कि ओके। इनको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है इनकी स्थिति, तो देखा कि बहुत ज्यादा वो मतलब बाबा साहब के ऊपर कि अगर कोई जैसे बात कर रही हैं कि हाँ ये कमी है, अरे तू बाबा साहब तुमको ये सिखा के गए, अरे बाबा साहब तुमको वो सिखा के गए, मतलब कुछ हमारी ही चैनल्स को इन्होंने छोटे मोटे समझ कर टारगेट कर लिया कि भाई ये तो आ जाते हैं बातों में सवर्णों की, और वो उनको बहला फुसली फुसला लिया और हम लोगों के खिलाफ भी खड़ा किया गया, ऐसा नहीं कि हम लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं किया गया। तो इन्होंने उनको भड़का कर हमारे खिलाफ बुलवाया और पता चला उस मूवमेंट को पूरा खराब करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन इनकी चालों से हम पहले ही समझ चुके थे और ये हमारे लाइव सेट में आकर ही हम लोगों को ही वो बोलने लगे कि भाई ये लोग हमसे डरते हैं, हमें लेते नहीं। तो ऐसा हमें लगा था कि ये छद्म लोग हैं और ये मूवमेंट खराब करने आए हैं, तो हमने तो उन्हें दरकिनार कर दिया, लेकिन इन्होंने दूसरी जगह हमारी चैनल्स पे शरण ले ली और वो लोग हुँ, नहीं हुँ। समझ पाए तो वो हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए, और अब देखते हैं कि वो जो नाम दिए हैं, क्योंकि मेन चैनल का उनका इवेन जो नाम भी नहीं हो, है। को हाँ, कोई जो भी भी हो। हो। हाँ। हाँ, तो हुँ, हुँ। मतलब ऐसे जो लोग हैं, उनके चैनल्स पे मतलब कभी आकर यहाँ पर जय भीम बोलते थे और वो वहाँ जाकर हर हर महादेव मतलब के नारे लग रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं सर रैशनल के जो पूरी तरीके से मूवमेंट को खराब अच्छा, करने की कोशिश मतलब कर रहे आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखें साथियों, इस चीज़ से बहुत बड़ी सबक लेने की ज़रूरत है कि अपने समाज से जब भी लड़के काम करते हैं, तो उनके तरफ से आपने किसी फीमेल को बताया ना? महिला बताया ना? हैं। हाँ, महिला। महिला बस सोच लीजिए, मतलब मर्द तो मर्द, महिलाएँ भी ऐसी आ जा रही हैं, जो रेशनल का चोला पहन के आ जा रही हैं और रेशनलिस्ट लोगों के चैनल पे आती हैं मंच शेयर करने के लिए और कहीं दूसरी जगह जाकर धार्मिक नारे भी लगा रही हैं। तो ऐसे-ऐसे लोग भी हैं, तो जो कोई भी रेशनलिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत सावधानी से काम करने की ज़रूरत है और ये बहुत बड़ी सबक है कि देखें ये चीज़ जो है और ये सारा एग्ज़ाम्पल आज तो गेट टुगेदर है, जैसे-जैसे साथी आते जाएँगे, सब लोगों से सबका एक्सपीरियंस जाना जाएगा, सबका सुना जाएगा कि क्या-क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये जो कार्य चल हो रहे हैं, लोगों को समझाने का। जातिवाद जैसी जो बीमारी है, सबसे बड़ी महामारी है, इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जो मूवमेंट लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, उसका क्या चीज़ें हैं। अच्छा, जी। एक एक और बात बताइए कि कभी आपको ऐसा भी फ़ील हुआ कि अपने ही समाज से लड़के वो तो ख़ैर आपने वो बताया कि चलो जनरल वर्ग से थे तो उन्होंने ऐसा किया। तो उन लोगों का तो प्रयास हमेशा से रहा है कि कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं वो अपने लोगों को जागरूक ना कर सके क्योंकि जैसे-जैसे एससी, एसटी, ओबीसी फँसे रहेंगे, बहुजन समाज जैसे-जैसे अंधविश्वास में फँसा रहेगा, तो अल्टीमेटली पहुँचेगा उनके ही दरबार में और अगर जागरूक हो गया तो नहीं पहुँचेगा। तो वो हमेशा रोकने का प्रयास करेंगे। कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ कि बहुजन समाज से भी कुछ लोग आपके साथ में थे और वो भी आपके अगेंस्ट में चले गए। मैं कहूँगा कि किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति का। और बिल्कुल। अगर ऐसा कभी आपको फ़ील हुआ हो कि क्या बहुजन समाज और अगर वो आपके अगेंस्ट में गए तो मूलभूत सिद्धांतों के कारण गए या आपने कोई गलती की इस कारण से गए? ये भी बताएँगे? जी। जी, देखिए सर, ये बात तो सही है कि हमारे इस बहुजन समाज के भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इस मूवमेंट को खराब करने में पूरा अपना योगदान दें। तो ऐसे भी लोग हुँ। हैं जिन्होंने पूरा प्रयास किया, और मतलब मैं तो ये कहूँगा सर कि जो सवर्ण हैं उनकी चालबाजियाँ और उनकी जालसाजियाँ तो हम समझ सकते हैं और उनको तो हम सो कॉल्ड पंच आउट सो कर, कॉल्ड हाँ, स्वर्ण।
हाँ, सो जो कॉल्ड सो सवर्ण। कॉल्ड सवर्ण हैं उनको तो हम पंच आउट भी कर सकते हैं, और उनको मतलब हम ये उनकी जो चालबाजियां हैं जितनी भी हैं, वहां पर वो लोग आते हैं तो उनको हम समझ भी जाते हैं। तो सो कॉल्ड जो भी लोग हैं इनको तो हम वहां नॉकआउट कर देते हैं। लेकिन हमारे भी ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपना समझते हैं, और वो हमारे साथ भी बैठते हैं, और बाद में वही मतलब ऐसे बीच बीच में ऐसे भी लोग आते गए हैं हमारे लोग भी, कि उनकी मतलब बहुत जल्दी सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। मतलब उनका क्या रहता है कि वो आए, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जैसे हम ये मूवमेंट चला रहे हैं, तो सर आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता कि यहाँ पर हम जो बैठे हुए हैं या आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपने जैसे लाइव सेट में लिंक दिया, तो अब आपके पास एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर इतनी सीट्स हैं अवेलेबल, उनमें कुछ ही लोग ज्वाइन कर पाएंगे। अब जो रेगुलरली लोग ज्वाइन करते हैं, जो हर स्ट्रीम में ज्वाइन करते हैं, तो आप कोशिश करोगे कि एटलीस्ट जो नए लोगों को भी मौका मिले, या बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनके जेन्युइन सवाल होते हैं या कुछ उनको पूछना रहता है, वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुजन समाज हो या कोई भी समाज हो, या जो मतलब टेक्नोलॉजी का इतना यूज टू नहीं है, और वो उसके बारे में इतना नहीं जानता है, तो उसको शुरुआत में ज्वाइन करने में दिक्कत आती ही आती है। तो वो नहीं जुड़ पाते हैं, और जो एक दो बार ज्वाइन कर लिए उनको पता होता है, तो वो उसमें मतलब परफेक्टली बहुत जल्दी ज्वाइन भी कर जाते हैं, तो स्टूडियो में जगह वो फुल करके बैठ जाते हैं। तो अब ऐसे में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं, वो नए लोग नहीं जुड़ पाते हैं उनकी वजह से। तो हम लोगों ने ये, हालांकि हमारे जो समझदार साथी हैं जितने भी हमारे, जो एक्चुअल रैशनल मैं उनको मानता हूँ, और जो हैं वो इन सारी चीजों को समझते हैं, वो जब जरूरत होती है तभी वो आते हैं, और वो जो सही सवाल उनको रखना होता है तभी आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब हर दिन ही आते हैं, जिनका कोई जेन्युइन सवाल भी नहीं होता है, और अगर उनको किसी दिन, अगर मान लीजिए आपके स्टूडियो में ज्यादा लोग हैं और आप उनको नहीं दे पाए मौका, या देखिए हम भी एक इंसान ही है, कोई मशीन तो है नहीं, तो 5 घंटे की हम स्ट्रीम करते हैं, तो इसमें एनर्जी तो लगती है। तो कोई वेट कर रहा है, उसको ये लग सकता है कि हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो हमारा कभी ये भाई वैसे एस जे सर ने कभी ये बात कही नहीं होगी, तो दोस्तों आप भी समझने की कोशिश करिए। जो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो हमारे एक्सपीरियंसेस ये होते हैं कि हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी साथी जो स्टूडियो में बैठा है वो वेट करते करते बिना बात किए चला जाए, क्योंकि हम जानते हैं आपका भी समय कीमती है, और आप निराश होकर ना चाहें हम सभी से बात करें, लेकिन अल्टीमेटली हम भी एक इंसान है, तो एक जो एनर्जी होती है हम उतना ही काम कर सकते हैं। तो ये भी है कि हम नहीं भी ले पाते हैं तो हम बोल भी देते हैं कि आप अगली स्ट्रीम में आइए, हम लोग याद भी रखते हैं कि अगली स्ट्रीम में जो नहीं, जिनको ऐड कर पाए थे उनको हम ऐड कर लें। तो ये होता है, लेकिन इससे कुछ लोगों को नहीं ऐड कर पाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने गालियां तक हम लोगों को इसके चलते दी हैं कि अरे तुमने मुझे ऐड क्यों नहीं किया, ये भी। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग ये समझते हैं शायद ये मूवमेंट उनके ही लिए चल रहा है, या किसी व्यक्ति विशेष के लिए चल रहा है। तो देखिए मूवमेंट में व्यक्ति विशेष मैटर नहीं करता, हम ये मानते हैं। आज हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कल के दिन अगर आप लोगों को हम लोगों पे भी डाउट होता है, तो आप लोग बिल्कुल सवाल खड़ा कीजिए, लेकिन आप छोटी बातों पर मतलब कि हम लोग आपको ऐड नहीं कर पाए, क्योंकि कोई ना कोई साथी हर रोज रह ही जाता है जिसको हम लोग ऐड मतलब ना कर पाए। मतलब कहने का ये मतलब है कि लोग जो हैं कुछ काम रियलिस्ट आज़ाद कर रहे हैं और कुछ दूसरे लोग जो हैं उनका ईगो हर्ट हो रहा है कि रियलिस्ट आज़ाद बिल्कुल, जो हैं लगातार हमको क्यों नहीं प्लेटफ़ॉर्म पे स्थान दे रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये भी ये ओके। मुख्य वजह है हाँ, सर। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए साथियों, क्योंकि अगर ऐसा आप एक्सपेक्टेशन लेंगे तो फिर मेरे चैनल पे तो सबका ईगो हर्ट होगा लाइन से, क्योंकि मैं तो किसी को भी नहीं लेता मैं। तो हाँ, वही सर ऐसा दिक्कत है। एक्सपेक्टेशन हाँ, उससे बेहतर है कि अगर किसी की ऐसी सोच है, किसी अपने भाई की अगर ऐसा सोच है, तो वो अपना प्लेटफ़ॉर्म खड़ा करे, ठीक है ना? अपना प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कीजिए और बात कीजिए और जुड़िए। और जब यहाँ पे आइए तो आप किसी का मंच शेयर करने की बजाय आप अपना एक पर्सनैलिटी लेकर आएँ, आपको बाकायदे इनवाइट किया जाए कि हाँ, ये हमारे साथी हैं, काम कर रहे हैं, इस तरह से आइए, ठीक है? कभी ऐसी बातों के लिए ईगो मत रखिए, बल्कि आप सीधे-सीधे अपना एक पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, लोगों को जोड़िए, उनको जागरूक कीजिए और फिर यहाँ पे साथी बन के सीधे जुड़िए। तो वैसी बातों के लिए किसी को ईगो नहीं रखना चाहिए। हाँ, चलें कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो हम लोग जी, देख लेते हैं और शुक्रिया सर। फ्रीडम अननोन यहाँ लिखते हैं, बहुजन समाज धर्मांधता, पाखंडवाद और गरीबी में डूबा हुआ है। सबसे ज़्यादा गरीबी में और गरीब की भावना होता है
एजुकेशन में भी पीछे हैं। हाँ, यही बात है ना कि एजुकेशन एजुकेशन लेके भी ऐसा देखा गया है कि अपने बहुजन साथी इतने भोले-भाले हैं कि एजुकेशन लेके भी और उन लोगों के पास चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, उन लोगों का घर भरने जाते हैं जो उस धर्म को मान रहा है, जो कह रहा है कि शूद्रों को धन रखने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए और उनका धन जो है छीन लेना चाहिए। बजाय इस बात के कि वो पैसा अपने समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी खर्चा करे, उसके बजाय उस पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है उन लोगों को वो देते हैं धर्म के नाम पे, जो अपनी किताबों में लगातार लिखते आया है कि शूद्र को पैसे रखने का अधिकार नहीं। सोच लीजिए। तो ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि अपने लोगों को जागरूक करें, एजुकेशन के लिए जागरूक करें और उनको समझाएँ कि अगर उनको पैसे का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है कहीं पे, तो सही जगह पे करें। पे बैक टू सोसाइटी जो है, वो लोगों को सिखाएँ। उस पैसे का सही जगह पे कहाँ पे इस्तेमाल करना है। नहीं तो हम लगातार हमारे ही लोग उन लोगों की झोली भर रहे हैं, जो हमारे ही रिज़र्वेशन के खिलाफ लगातार गाली दे रहा है, हमारे ही हक-हकूक़ को छीनने की बात कर रहा है, हमारी ही चीज़ें गायब कर रही हैं और उन्हीं की जेब हमारे ही लोग भर रहे हैं। तो इस पे जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद से फ्रीडम अननोन जो हैं वो लिखते हैं, बहुजन जातिवाद से पीड़ित हैं, उसी में रहना चाहते हैं। देखें, पीड़ित हैं तो हम उनको निकालना पड़ेगा ना, हैं? जो जब डायोड बना था, टनल डायोड जब बना था उसमें क्या हुआ था? डोपिंग कराई गई, 1000 टाइम्स डोपिंग कराई गई और उसका बिहेवियर ऐसा चेंज हुआ। जितने भी जो आज आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ कर पा रहे हैं, हम ऐसा तभी कर पाए, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक के पहले इलेक्ट्रिकल चलते थे। तो इलेक्ट्रिकल बड़े-बड़े डिवाइस होती थी। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़ से आप बिजली तो ला सकते थे, लेकिन ये सब जो इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये सारी चीज़ें थोड़े इस्तेमाल कर बना पाते थे। उसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आया, वो तभी पॉसिबल हो पाया जब सिलिकॉन का इस्तेमाल करना हमने शुरू किया। कंडक्टर की बजाय सेमीकंडक्टर जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, तब ये सारी पॉसिबिलिटी हो पाई। तो ये जो डोपिंग की गई ना उसमें, इम्प्यूरिटीज़ की, उस डोपिंग ने उस सेमीकंडक्टर की क्षमता जो है 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ा दी। अब तो पता नहीं कितनी बढ़ा चुका है। तरह-तरह के सेमीकंडक्टर्स आ चुके हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि उसी तरह से अपना समाज तो है ही समाज, उसमें डोपिंग कौन करेगा? ये जो इम्प्यूरिटीज़ जो है, इसका रिप्लेसमेंट कैसे किया जाएगा? वो तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा ना, समाज का ही तो बंदा करेगा ना, वो क्यों करेगा जब उसको फ़ायदा है? समाज जितना पीछे रहेगा, जितना बैकवर्ड रहेगा, उतना उसी के पास जाएगा और जागरूक हो जाएगा, तो अपने लोगों पर ध्यान देगा, अपने लोगों को आगे बढ़ाने पर। तो ये हम लोगों को करना है फ्रीडम अननोन जी। और इसीलिए हम लोग ये सारी चर्चाएँ करते हैं। शुक्रिया आपका फ्रीडम अननोन जी। और बाबा झक्कास जो हैं वो लिखते हैं, झूठे पाखंडी लोग बड़ी जाति कैसे जबकि आबादी भी कम है। यही तो बात है ना बाबा झक्कास जी, यही तो बात है कि जो झूठा है, पाखंडी है, अब वही जो है सबसे बड़े वो बने जा रहे हैं, वीर बनते जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे प्रवेश गेमिंग यहाँ लिखते हैं, ब्राह्मण लोग अंधविश्वास फैलाकर लोगों को लूट रहे हैं। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए आपका प्रयास को मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लव यू एसजे सर। जी, प्रवेश गेमिंग जी बहुत शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे शुभम यादव यहाँ लिखते हैं, मैं तो ऐसे गद्दारों को पहले ही चिन्हित करके उनके विरुद्ध लिखना शुरू कर दिया था, पर मुझे चमचा फर्जी कहकर बदनाम किया गया। सर मेरे विरुद्ध माहौल बनाया। शुभम यादव जी कोई बात नहीं, जब देखें याद रखिएगा, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ पर कोई भी केकड़ा से इंसान को मत जोड़ लीजिएगा। एक एक कहावत है बेसिकली, एक थाली है, उस थाली में बहुत सारे केकड़ों को अगर रख दिया जाए और एक केकड़ा अगर प्रयास करे थाली से बाहर निकलने का, तो बाकी सब उसका पैर पकड़ के नीचे खींच देते हैं। बिल्कुल, समझ रहे हैं ना? एग्ज़ैक्ट हाँ, तो हमें अब यहाँ तुलना मत कीजिएगा, समाज से मत तुलना कीजिएगा। मैंने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल समझाया है। कहने का मतलब ये है कि हम ही लोगों को काम करना है। तो सबसे पहले जो टकराहट होगी ना घर से ही होती है। कॉलर कहते हैं ना यहाँ पे कि देखिए मैं तो समझ गया, माँ-बाप नहीं समझ रहे हैं, पत्नी नहीं समझ रही है, बहन नहीं समझ रही है, माताजी नहीं समझ रही हैं, पिताजी नहीं समझ रहे हैं,
रिश्तेदार नहीं समझ रहे हैं। सबसे पहले जो विरोधाभास जो होता है घर से ही होता है। तो पूरा बहुजन समाज तो हम लोगों का परिवार है। अब उसी परिवार में से कुछ भाई-बहन तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा विरोध करेंगे तो कोई बात नहीं, शुभम यादव जी। अपने ही भाई-बंधु हैं, माहौल बनाएँगे, लेकिन उनको भी रियलाइज़ होगा कि चलो कम से कम वो माहौल बना रहे हैं, ये लड़के प्रयास तो कर रहे हैं ना अपने एंड से। जितना अपने संसाधन, जितने भी लिमिट संसाधन हैं, उतने से ही कुछ तो कर रहे हैं ना। खाली बैठे कहने का मतलब कि कुछ न करने, समाज के लिए कुछ न करने की बजाय कुछ तो कर रहे हैं ना। तो कोई बात नहीं, घर से ही टकराहट होती है, तो इसको हम लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा कि हमेशा इस तरह की चीज़ें कुछ-कुछ होती रहेंगी और इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देने की ज़रूरत है। ओके। दीपिका पटेल जो हैं वो लिखती हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी, शुक्रिया शुक्रिया आपका दीपिका जी। और फिर यहाँ पे दीपक पटेल यहाँ लिखते हैं, बुरे काम होते हैं क्योंकि अच्छे लोग शांत होते हैं। हाँ, दीपक पटेल जी की ये बात बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे इन्होंने कि जब अच्छे लोग शांत हो जाते हैं तो बुरे काम होते चले जाते हैं, लगातार होते हैं, आँखों के सामने होंगे और कुछ लोग ये सोचेंगे कि मेरे घर में थोड़े हुआ है, पड़ोस में ना हुआ है, गाँव में ना हुआ है और फिर उस व्यक्ति में कुछ कमी निकाल लेंगे, अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो जब ऐसी प्रवृत्ति समाज की होती है तो पूरा समाज जो है देश का 80-90% पिछड़ा, अति पिछड़ा, अंत्यज बना दिया जाता है, एक-एक करके, क्योंकि हर व्यक्ति यही बात सोच रहा होता है और हर व्यक्ति अपने से ही दुश्मनी रखता है, अपने से ही दुश्मनी रखता है। जब उस पे कुछ गलत होता है तो उसके साथ नहीं खड़ा होता है, बल्कि ये सोचता है कि अच्छा हमको ऐसा बोला था, बहुत बढ़िया हुआ, उसके साथ ऐसा हो गया और उसके साथ आज होगा, फिर आपके साथ होता है, फिर वो खुश होता है। अच्छा बेटा, मेरे पर तो बड़ा खुश हो रहे थे, लो तुम्हारे पर हो गया। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, इसी प्रवृत्ति से पूरा समाज पीछे हुआ है। हमें यही प्रवृत्ति समाज की दूर करनी है। ये जो सोच है लोगों की कि हम कुछ भी हो, लेकिन समाज पे जब बात आएगी, पूरे बहुजन समाज पे, तो पूरे बहुजन समाज को खड़ा होने की ज़रूरत है और हमें आपसी जो मनमुटाव है ना, उसको दूर करने के लिए हर व्यक्ति, जो मेरा यहाँ लिसनर है, जो सुन रहा है, मैं सबसे कहता हूँ, दोस्तों, कभी भी आपस में भाई के लिए ज़मीन से मत लड़ना, कभी भी अरे 1 इंच 2 इंच खुश होने दो ना, उसी को खुश हो जाने दो। आप समझदार हो, उसको खुश हो जाने दो, लड़ाई मत करना भाई। छोटी-मोटी बात के लिए वो ज़्यादा मैं कम या किसी तू-तू मैं-मैं में मत पड़ो, सब भाई-बहन हैं हम सब भाई हैं। समझ रहे हैं ना? नहीं लड़ना भाई मेरे। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। 1000 साल पुरानी लड़ाई है, इतने महापुरुष आए गए, चले गए और हमारे समाज की स्थिति जो है दयनीय है। तो हमें आपस में नहीं लड़ना है, उस एनर्जी को बचाइए। आपका भाई 2 शब्द बोल दिया, कोई बात नहीं, सुन लीजिए और उससे कहिए कि भाई कोई बात नहीं यार, तू बोल दिया, लेकिन मैं तुझसे दुखी नहीं हूँ, तेरे साथ ही खड़ा रहूँगा तब भी मैं। बोलिए ना, उसको भी तो थोड़ा-सा फ़ील होगा ना कि यार मैंने कुछ तो बोल दिया, लेकिन ये तो देखो फिर भी मेरे साथ खड़ा होने की बात कर रहा है। थोड़ा-सा तो उसको रियलाइज़ होगा ना। आप भाई हैं तो भाईपन दिखाइए। मैं सारे साथियों से कहता हूँ, आपस में लड़ना बंद कर दीजिए। ये लड़ाई इतनी बड़ी है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। 1000 साल लंबी लड़ाई है और कहाँ हैं हम सब? देख रहे हैं आप? तो इसीलिए आपस की लड़ाई बंद कीजिए, तब हम देख पाएँगे ना समाज को। अच्छा, इसके बाद से निशांत कुमार यहाँ लिखते हैं, जय भीम सर, आज़ाद सर, लव यू, आपके साथ हैं हम। जी निशांत जी, शुक्रिया आपका। और इसके बाद से यहाँ पे हेमंत सोंकारिया जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हेमंत जी। फिर इसके बाद यहाँ पे उमेश कोंड जी का सुपर स्टिकर है, आपका भी शुक्रिया। और राहुल नूनिया जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। यहाँ पे एथिस्ट आयुष यहाँ पे लिखते हैं, एमपी में मेरे पास बहुत से कन्वर्टेड बुद्धा टेम्पल हैं। अच्छा जी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कन्वर्टेड, जिनको कन्वर्ट किया गया है, बुद्धा को जहाँ-जहाँ कन्वर्ट किया गया है, उनको जाइए, उन जगहों का व्लॉग्स बनाइए, उनकी अच्छी तस्वीरें लीजिए और कभी आकर प्रेज़ेंटेशन भी आप दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होगा, पूरी पब्लिक भी जानेगी। और शिशिर जो हैं वो लिखते हैं, आज़ाद ने बुद्ध को छोड़ दिया इसीलिए चैनल डाउन हो गया। अच्छा, ये शिशिर जी कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं, आज़ाद आपकी यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये बोल रहे हैं कि बुद्ध को छोड़ दिया इसीलिए चैनल डाउन हो गया। जी सर, इनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये कह रहे हैं। जो सर जो ओके, ओके। रैशनलिज़्म जहाँ से शुरू होता है, वो रैशनलिज़्म कहाँ खत्म हो। बहुत सारे हुँ। लोग हैं, वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ों पर अच्छा अच्छा, आज़ाद, एक बात बताएँ कि आप जी। जो हैं क्या इनको क्या समझते हैं? आई मीन बुद्धा को लेकर आपके क्या विचार हैं? वो क्लियर बता ही दीजिए ताकि पब्लिक को क्लियर ही हो जाए।
जी, जी सर, इस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत बार क्लियर कर भी चुके हैं कि देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारे रैशनलिज़्म की जर्नी है, जो शुरुआत है, वो बुद्ध से होती है। और जहाँ तक हम बुद्ध को जितना भी पढ़े हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे भारत में सबसे पहले, मतलब उस टाइम हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ अंधविश्वास और पाखंड चरम पर था और कल्पनाएँ जो थीं वो पाखंड और अंधविश्वास टाइप की ही थी। सारे धर्मों में हमें जो देखने को मिलेगा, एक जैसी कल्पना, एक जैसी कहानियाँ मिलती हैं। और उस टाइम हमारे देश के अंदर हमारी जो मूल फ़िलॉसफ़ी रही है, जो बुद्धिज़्म से जो चीज़ें निकली हैं, वो हमें रैशनलिज़्म की तरफ लेके जाती हैं। वहाँ पर कोई अवतारवाद, भगवानवाद की बात नहीं की गई है। तो उस चीज़ को हम कई बार क्लियर कर भी चुके हैं। लेकिन सर, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, उनको ये लगता है कि अगर ये लोग मतलब बुद्धिस्ट नहीं है, तो ये शायद बुद्धा को नहीं मानते। तो सर, ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई बुद्धिस्ट नहीं है या बुद्ध को मानने के लिए बुद्धिस्ट होना ज़रूरी है। वो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब बहुत सारे लोग आके हमसे ये सवाल करते हैं कि सर, आप बुद्धिज़्म पर स्ट्रीम करिए। तो अभी हम लोगों का ये हमेशा क्लियर रहता है कि देखिए, बुद्धिज़्म के ऊपर अभी हम लोगों का स्टडी नहीं है। और अगर हम उनकी चीज़ों के बारे में, अगर बुद्धिज़्म पे हम किसी ग्रंथ के बारे में बात करेंगे, बिना उसके स्टडी किए हुए, तो हम कैसे बात कर सकते हैं? मतलब उसके बारे में अगर कोई हमसे सवाल करता है कि बताइए ऐसा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो जब तक हम खुद नहीं पढ़ लेंगे, वो किस पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है या वहाँ पर क्या चीज़ लिखी है, क्या नहीं लिखी है, तो वो एक अलग होती है। जब तक स्टडी नहीं करेंगे वो उस धर्म के बारे में, तब तक या उसके स्क्रिप्चर्स के बारे में, हम धम्म के बारे में नहीं पढ़े, जो हम बुद्धा की मूल फिलॉसफी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उस पर हम बात किए हैं। और लेकिन अब बहुत सारे लोग ये हैं कि जब नहीं पढ़े, उसका जवाब कैसे दें? तो दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। और ये भी एक चीज़ है कि सबसे पहली जो बात होती है कि हमारा हुँ, जो हुँ। उद्देश्य है, जैसे हम हमारे ऊपर, हम जिस परिवेश में पैदा हुए और हमारे ऊपर हमें पता चला कि ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म जो ये लोग कहते हैं, उसमें हमें जोड़ा गया और हम वो सारी चीज़ों को फ़ॉलो करें, तो हम उसके बारे में बहुत बेहतर ढंग से अभी जानते हैं। तो एक जर्नी होती है उन चीज़ों को स्टडी करने की। तो पहले मैं ये समझता हूँ कि सर, जहाँ से जो गंध में हम पैदा हुए, पहले उस गंध के बारे में पूरे स्टडी कर लो और उसके बारे में पूरी बातें निकाल कर और पहले उसके ऊपर वर्क कर लो, उसके बाद हम मेन चीज़ पे चलते हैं। तो वही हमारा उद्देश्य रहता है। अभी उस तरफ हमारी स्टडी नहीं गई है। और ये सभी लोग जानते भी हैं कि हमारी जो जर्नी है अभी इतनी बड़ी भी नहीं है, मतलब कि हमारे 10 साल हो गए या 5 साल हो गए। हुँ, हुँ, तो हुँ। वक़्त के साथ ही चीज़ें आती हैं सर। अब बुद्धिज़्म के बारे में हमें डीपली पहले स्टडी करना पड़ेगी, तब हम उसके बारे में ज़्यादा डीपली बात करेंगे। और बाकी जो छोटी-मोटी ओके, चीज़ें हैं, जितना हमें ओके। पता है उस पे हम बात करते भी हैं। तो ऐसे जो बहुत हुँ, सारे हुँ। साथी हैं, उनको कन्फ्यूज़न है, तो वो कन्फ्यूज़ ना रहें, या इस चीज़ के लिए आपको लगता है तो वो। हुँ, हुँ, हुँ। देखें साथियों, एक बात समझिएगा, आपने भारत का जो हिस्ट्री है उस पर बहुत सारे अपने बहुजनों के वीडियोज़ देखे होंगे, अपने ही बहुजनों के। और आपने खुद ये महसूस किया होगा कि जब आपने हम लोगों का कंटेंट देखा होगा, जो भारत का इतिहास का, और आपने पाया होगा कि वो लोग भी ब्रह्मानिकल ही हिस्ट्री को बता रहे हैं। तो ऐसे में गलत इतिहास बताने से बेहतर है कि उसको उसको आप स्टडी कीजिए, तैयार करें और तैयार करके तब उसको रिप्रेज़ेंट करें। बिल्कुल, कहने का बहुत सही मतलब बात। ये है कि हाँ, कहने का मतलब ये है कि भारत का इतिहास बुद्धिज़्म के अलावा है क्या? आप 7th सेंचुरी में जाएँगे, 8th स और 5th सेंचुरी में जाएँगे, मेगास्थनीज़ के समय जाएँगे, सम्राट अशोक का गुप्त वंश जाएँगे, पाल वंश जाएँगे। ये जितना भी आप हिस्ट्री देखेंगे, सारे के सारे तो बुद्ध की ही बात कर रहे थे। साउथ के जितना आप चोला एम्पायर, पांड्या एम्पायर, जितना उनकी आप चर्चा करेंगे, सब तो बुद्ध की ही बात कर रहे थे। उनके यहाँ जितनी एपिक्स चल रही हैं, सब बुद्ध के ही बुद्ध वहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि भारत का इतिहास बुद्धिज़्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो भी साथी रेशनलिज्म पे काम कर रहे हैं, और एक होता है हिस्ट्री को भी साथ में बताना। बेसिकली बहुत सारे समाज में एथिस्ट आए होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे अपने को कहते हैं कि हम एथिस्ट हैं, लेकिन उनको जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री का उनको नहीं ज्ञान है। और इसीलिए उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं, हम लोगों को ये कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट हैं सब, समझ रहे हैं ना? ये बुद्धिस्ट हैं। तो हम एक चीज़ क्लियर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास को बताना ही अगर बुद्धिस्ट है, तो हम लोग हैं बुद्धिस्ट, कहें कोई भाई। बिल्कुल सर,
अगर बिल्कुल। भारत के इतिहास को, सही इतिहास को खोज के बताना ही अगर बुद्धिस्ट होना है, तो मैं तो कहता हूँ कि हर इतिहासकार को बुद्धिस्ट होना चाहिए। हर बहुजन को बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, हर व्यक्ति को बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, हर उस व्यक्ति को बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए जो भारत का सही इतिहास पढ़ रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर एक तो बात मैं भी कहना चाहूँगा। हुँ, हुँ। सॉरी हुँ। सर, मेन ये भी है हुँ, सर कि हुँ, हुँ। देखिए अबे यहाँ पर ये भी जो सवर्ण मानसिकता या जो सो कॉल्ड जो ब्राह्मणवादी लोग हैं और जो खुद को ऊँचा बताने वाले जो सो कॉल्ड लोग हैं, उनकी एक मेंटालिटी को हमारे सारे बहुजनों को समझना बहुत ज़रूरी है। इनको बुद्धिज़्म से प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इनको बुद्ध से प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कि पूरे ब्राह्मणवाद की नींव ही पूरे ब्राह्मणवाद जो है वो बुद्धिज़्म पे खड़ा हुआ है। मतलब जो बुद्ध को ही इन्होंने काली ये देवी वो देवी इन्होंने बना रखा है। इनके मंदिर भी ओल्डेस्ट टेम्पल के नाम पे ये हैं, वहाँ पर बुद्धिस्ट साइट्स ही मिलती हैं और हमारी जो हिस्ट्री शुरू होती है वो बुद्ध से ही होती है, ठीक है। लेकिन हम जो देखते हैं, इनको ये बुद्ध को अपना अवतार भी बता देते हैं कि भाई बुद्ध तो हमारे विष्णु के अवतार हैं। ये बुद्ध को कहते हैं ये तो सनातन है, ये तो हमारी निकली हुई एक सेक्ट है। ये भी बता देते हैं, मतलब ये बुद्ध को अपना बताते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने चोरी वहीं से चीजें की हैं, तो मिक्सअप कैसे करना है। हालांकि तब तक तो इनके लिए बुद्ध हैं। जैसे आपने भी इस पे चर्चा की है, हम लोगों ने भी चर्चा की है, जब हमारे देश के मान लो प्रधानमंत्री हैं या जो बड़े अभी नीता अंबानी जी भी गई थी बाहर, तो मतलब बाहर के देशों में जब जाते हैं तो ये क्या कहते हैं हम कि बुद्ध की धरती से आए हैं और यहाँ पर राम राम चिल्लाते हैं। तो मेन इनका बुद्ध से प्रॉब्लम नहीं है, इनका प्रॉब्लम है दलित पिछड़ों से। मतलब अगर दलित पिछड़ा बुद्धिज्म को छोड़कर अगर वो कोई नया धर्म भी मान लो कोई दूसरा धर्म होता, अगर वो उस धर्म को अपनाए होते, तो इन ये उस पे सवाल खड़ा करते। इनकी जो मेंटेलिटी है वो दलित मतलब जो बहुजन विरोधी मेंटेलिटी है। तो बहुजनों के विरोध में इनको पता है कि कास्टिज्म से ये बाहर निकलने के लिए बुद्धिज्म का रास्ता अपना रहे हैं, तो बुद्धिज्म को फिर इतना बदनाम कर दिया जाए या उस पे इतने आक्षेप लगाए जाएं जिससे कि वो उस आइडियोलॉजी को अपना ही नहीं पाए, अपने मूल जो इनकी जो फिलॉसफी है या जो अपनी जो इतिहास है उसके तरफ वापस लौट ही नहीं पाए। इनका ये एक हुँ, उद्देश्य हुँ। रहता है। तो मतलब इसलिए ये मतलब टैग भी हमें ये देते हैं सर कि बुद्धिस्ट हैं और देखिए इनकी ये हुँ, पाखंड हुँ। है, क्योंकि अब मतलब हम कुल लोगों का मिला काम के यही जी। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि इनके 2 चेहरे हैं। सारे दो बहुजन साथियों समझिएगा इस बात को, इनके 2 चेहरे हैं। पहला क्या चेहरा है, ये बुद्ध की बात करेंगे, भारत में नहीं विदेश में। ये ध्यान रखिएगा। ये बुद्ध की बात करेंगे लेकिन भारत में नहीं विदेश में। कौन लोग? ब्राह्मणवादी। ध्यान से समझिएगा। भारत में किसकी बात करेंगे? देवी-देवता की बात करेंगे, लेकिन वो भी देवी-देवता कौन से होंगे? ये बुद्धिज़्म के ही जो बोधिसत्व हैं, उसको देवी-देवता कहेंगे। जो हम लोगों के बोधिसत्व हैं, जो शिल्प कला थी, उसी को ये क्या कहेंगे? ये हमारे देवी-देवता हैं। 2 चेहरा हो गया। विदेशों में बुद्ध की बात करना और अपने देश में बोधिसत्व न कह के देवी-देवता कहना। अच्छा, अब क्या होगा कि जब वो देवी-देवता कहेंगे तो आप उन पर कटाक्ष करेंगे, उसका मज़ाक उड़ाएँगे, तो वो क्या कहेंगे कि ये हमारे देवी-देवता का मज़ाक उड़ा रहा है। अब आपको फँसाया जाएगा। जब आपको फँसाया जाएगा, आप फँसेंगे, तो इंटरनेशनली ये मैसेज क्या जाएगा कि देखो ये तो हमसे बुद्ध की बात करता है, ये तो बोधिसत्व को मानता है और इसके हमारे जो बोधिसत्व हैं, इनका ये सब मज़ाक उड़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? ये मैसेज आता है। आपको समझना होगा कि इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि जिसको भी किसी को देवी-देवता बना दिया गया है, उस पर अभद्र टिप्पणी मत कीजिए। वो कोई देवी-देवता नहीं है, वो हमारी शिल्प कला है। वो बुद्धिज़्म के बोधिसत्वों की शिल्प कला है। तो इस चाल को समझिए, कितनी आसानी से फिर से शोषण हो रहा है। और फिर क्या कहेगा? कहेगा कि ये बुद्धिस्ट हैं। जो आपको सही इतिहास बताएगा उसको कहेगा बुद्धिस्ट हैं और विदेश में जाके बिना बुद्धिस्ट हुए वो विदेश में बुद्ध की बात कैसे कर रहा है? ये भी सोच लीजिए वो। बिना बुद्धिस्ट हुए वो बुद्ध की बात विदेश में कर रहा है। आप यहाँ पे रह के सही इतिहास की बात करेंगे तो आपको बुद्धिस्ट कह के यहाँ नफ़रत पैदा कराया जाएगा कि देखो ये बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट प्रमोट कर रहा है। तो भैया बुद्धिस्ट प्रमोट कर रहा है तो पूरा का पूरा जो ब्रह्मनिज़्म है उसने 9वां अवतार बुद्ध को क्यों बनाया? बुद्ध को प्रमोट करने के लिए या बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए? 9वां अवतार क्यों बनाया गया बुद्ध को? हुँ? तो ये एक खेल है, इस खेल को समझने की ज़रूरत है सभी बहुजन साथियों को।